एक खौफनाक सा जंगल और जहाँ पर लटकी हुई है चुड़ैल। जी नहीं, इस तरीके की कहानी आज चैनल पे नहीं है, पर हाँ, यकीन कीजिए कि इससे भी डरावनी और भयानक सी रियल स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आती है तो एक शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आपको मैं रियल स्टोरी, ये जो भूतिया कहानी है वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये कहानी केवल 3 कैरेक्टर पर शुरू होती है और उसी 3 कैरेक्टर पे ख़त्म हो जाएगी। तो तीनों के नाम मैं आज आपको बता देती हूँ। जो मेन नाम है वो है इसमें लाला जी। लाला जी एक मेन कैरेक्टर है और साथ ही इसमें भोला शंकर और उसकी पत्नी संगीता, ये दोनों भी मेन कैरेक्टर हैं। तो तीनों के कैरेक्टर के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, तो कहानी सुनने में आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भोला शंकर है और संगीता है, ये दोनों पति पत्नी आपस में काफ़ी अच्छे से रहते हैं और इनकी माता पिता हैं, मीन्स के जो भोला शंकर के पेरेंट्स हैं वो भी इनके साथ रहते हैं। 3 बच्चे हैं, वो भी इनके साथ रहते हैं और इनका 3 कमरों का एक घर का मकान है। अब ये गांव से शहर आए थे डेवलप होने के लिए। जो इनके पेरेंट्स हैं वो आए थे, तो उन लोगों ने ये मकान ख़रीद लिया था। पर इस समय भोला शंकर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो काफ़ी गरीब है और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। वो किसी का ऑटो चलाता है, मीन्स के उसने किराए से लिया है ऑटो और वो उस ऑटो को चलाता है। अब वो अपना कुछ खास करना चाहता है, पर हर बार उसे असफलता मिलती है। तो फ्रेंड्स, जो भोला शंकर है वो काफ़ी सीधा और साधा समझदार व्यक्ति है। उसने कई बार अपने पेरेंट्स से पैसे लेके या पत्नी के या फिर अपने खुद के जुड़े हुए पैसों से भी कई बिजनेस शुरू किए थे, पर उसे सफलता नहीं मिली। तो वो काफ़ी एम्बैरेस सा हो गया था और एकदम टेंशन में रहता था। फिर उसने सोचा कि जब भी मेरे पास पैसे आएंगे तो वो सबसे पहले अपनी ऑटो खरीदेगा। मीन्स के अपने पैसे से वो ऑटो ख़रीदना चाहता है, क्योंकि जो वो जिसकी ऑटो चलाता है, वो जो ऑटो वाला है वो काफ़ी उसे चिल्लाता है, डांटता है अगर वो उस समय और किसी दिन छुट्टी बनाता है या किसी दिन वो पैसे टाइम से नहीं देता है। तो वो मन ही मन उदास होता है कि क्या मैं एक ऑटो नहीं खरीद सकता। तो उसके मन में हमेशा यही रहता है कि जब भी मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं एक ऑटो ज़रूर खरीदूँगा। उसकी पत्नी भी काफ़ी सीधी सादी है। जो लाला है, लाला जी की एक दुकान है मेन पॉइंट पे, मीन्स के शहर के मेन पॉइंट पे उसकी एक दुकान है और इनका घर भी उसी के पीछे की साइड में है। जो दुकान है वो इतनी ज़्यादा चलती है कि आप नहीं मानेंगे कि केवल 25 लड़के उनकी दुकान पर सामान देने के लिए खड़े हैं। और दुकान भी काफ़ी बड़ी है और दिन भर उनकी दुकान चलती है। उनके जो दुकान है, आप समझ सकते हैं कि केवल 25 लड़के केवल सामान देने के लिए खड़े हैं और कुल मिला के उनके कर्मचारियों की संख्या 40 है। तो आपने समझा होगा कि दुकान कितनी बड़ी होगी। और लाला को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ भी चीज़ों के लिए सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है। अब दुकान पर सामान देते टाइम पर लाला की नज़र भोला शंकर पे पड़ती है और भोला शंकर से बात ही बात में कुछ बातें ऐसी निकलती है जो लाला के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो भोला शंकर से वो कहता है कि मैंने तुम्हें तो पहली बार ही देखा है, ऐसा क्यों? तो बोले, आपको समय नहीं मिलता है, आज मेरी नज़र आप पर पड़ी तो आपने मुझसे बात कर ली। तो अब जो लाला था उसे अपने दुकान का जो थोक का सामान है वो भरने के लिए कहीं पर गोडाउन चाहिए था, क्योंकि उसकी दुकान में काफ़ी ज़्यादा सामान था
और जो भोला शंकर से ज़्यादा अच्छा घर उसके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसकी दुकान से लगा हुआ उनका पीछे से घर था। तो अब उसके जो लाला था उसने भोला शंकर से रिक्वेस्ट करी अच्छे से कि क्या तुम मुझे एक कमरा अपने घर में किराए से दे सकते हो। तो जो भोला शंकर था उसने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछकर आपको इसका जवाब दे दूँगा। उसके मन ही मन में काफ़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे जब भी कहीं से पैसा आता हुआ दिखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में ये मुझे कमरा लेने के लिए तैयार हो गया है, पर मैं फिर भी अपने माता पिता से इस चीज़ के लिए सलाह ले लेता हूँ और अपनी पत्नी से। तो जो संगीता है उससे ये बात करता है और फिर उसके पेरेंट्स से, तो तीनों का जवाब एक ही रहता है कि 3 कमरे का अपना घर है, उसी में हमें कितनी परेशानी होती है। अगर हम एक कमरा दे देंगे तो हमें रहने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो इस चीज़ के लिए आप छोड़ दीजिए, अब हम इसमें नहीं घुस रहे हैं और हम नहीं देंगे कमरा ये। तो उसके मन ही मन में ये सब चीज़ें चलती है, तो वो उनके परिवार वालों को मना लेता है और फिर भोला जो था, भोला शंकर लाला की दुकान जाता है, पर जवाब तो वो पहले यही देता है। तो जो लाला रहता है वो अमाउंट बढ़ा देता है, तो अमाउंट बढ़ाने पर उसको लालच आ जाता है, पर फिर भी वो कहता है कि देखिए मैं तुम्हें कमरा दे तो दूंगा, पर मुझे भी परेशानी होगी और आपको भी, क्योंकि हमारे जो कमरे हैं वो तीनों लगे हुए हैं, सेपरेट कमरा नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा तो ठीक है, तुम मुझे छत दे दीजिए, तुम मुझे छत दे दोगे तो मैं अपने पैसों से उसका कंस्ट्रक्शन कर लूँगा, और जब भी मुझे ये वो खाली करना होगी तो तुम मुझे उस कंस्ट्रक्शन का बाद में पैसा दे देना, जब तक मैं तुम्हें किराया देता रहूँगा। तो वो अपने पेरेंट्स से पूछे बिना ही उस चीज़ के लिए हाँ कर देता है, पर फिर भी उसके माता पिता को इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा दुख होता है कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। तो वो थोड़ा मना करते हैं, संगीता भी मना करती है, पर वो नहीं मानता है, वो दे देता है। ठीक है, उससे अच्छा खासा अमाउंट आना स्टार्ट हो गया था। लाला ने कमरा पूरा एक हॉल बना लिया था ऊपर, उसमें सामान भरने लगा था। अब जो लाला था उसका व्यवहार पहले के मुकाबले बिल्कुल बदल गया था, वो काफ़ी रूडली बात करने लगा था, एकदम रूड सी बात करता था। उसने पहली बार भोला शंकर को स्टार्टिंग में काफ़ी ख़तरनाक सा जवाब दिया। उसने कहा कि तुम्हारे जो लड़के हैं वो काफ़ी तेज़ी से सामान को पटकते हैं, हमारे घर में आवाज़ें आती है, और जब भी हम कोई भी सोया रहता है तो काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें अमाउंट दिया जा रहा है इतना सारा, और मैंने जो कंस्ट्रक्शन करा है लाओ उसके पैसे लाओ और मैं खाली कर दूंगा। तो अब जो लाला था वो उसे दबाने लगा था, क्योंकि उसके पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे, ये चीज़ें लाला को पता थी। तो वो बेचारे नीचे दबके हुए से बैठे रहते थे और कहने लगते थे। संगीता कहती थी कि देखिए हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और हम आपको हमेशा मना करते थे कि इस तरीके से इनके चाले ना लगे, इनमें ना फंसे। पर जो भोला शंकर था वो बिल्कुल नहीं माना और वो फंस चुका था, अब बिल्कुल बुरी तरीके से फंस चुका था। फिर दूसरे दिन सामान आया, तो सामान में भी उनकी बहस हो गई भोला शंकर की, उनके जो मज़दूरों से, जो सामान रखने वाले थे। अब जो लाला था उसने उन्हीं का पक्ष लिया और भोला शंकर को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। अब भोला शंकर मन ही मन उदास था, वो काफ़ी रोने लगा था। फिर वो लोग रात में सोने गए। अब रात में सोने गए तो उन्हें सीढ़ियों पे काफ़ी तेज़ी से एक आवाज़ आने लगी। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप बाहर जाकर देखिए कभी गोडाउन में चोरी तो नहीं हो रही है। तो वो कहता है कि मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, अब चोरी हो भी जाए तो कुछ नहीं। पर वो नहीं मानी संगीता। संगीता ने कहा कि देखिए अपनी ज़िम्मेदारी बनती है, अपने ऊपर घर के ऊपर इनका गोडाउन है, और अगर कुछ भी हादसा होता है तो ये लोग अपने ऊपर हावी हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ देख लीजिए। तो दोनों पति पत्नी बाहर निकलते हैं, और जो भोला रहता है, भोला शंकर, वो चढ़ाव पर जैसे ही नज़र डालता है वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ उसे नज़र आता है।
चढ़ाव पर वो क्लियर नहीं रहता है। जो उनकी मेन दरवाज़ा रहता है वहाँ पर वो बैठा हुआ नज़र आता है लाला के गोडाउन के सामने। अब वो समझ नहीं पाता है कि ये आदमी कौन है। वो काफ़ी आवाज़ लगाता है पर वो नहीं सुनता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि रुको, ऐसे हमारे पास कोई हथियार नहीं है, पर आप ऊपर नहीं जा सकते ऐसे, मैं पहले इधर से देख लेती हूँ। तो उसकी पत्नी देखती है तो उसे एकदम डरावना सा दिखता है, वो काफ़ी भयानक सा। तो वो उसे हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है भोला शंकर को, और कहती है कि यहाँ सब कुछ गलत है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आप अंदर से बाहर नहीं चलोगे मेरे साथ। अब वो दोनों जने अंदर चले जाते हैं और वो जो चीज़ थी वो था जिन था वो दरवाजे पे बैठा हुआ। वो उनके गोडाउन में जाता है और गोडाउन में जाकर काफ़ी तेज़ी से सामान को फेंकने लगता है और भयानक तरीके से उथल पुथल कर देता है। फिर वो लोग चुपचाप सो जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी को पता था कि यहाँ पर सब कुछ गलत है, ऊपर सब कुछ गलत हो रहा है, अगर हम गए तो हम भी लपेटे में आ जाएंगे। अब सुबह हुई, उसके मज़दूरों ने आकर देखा तो पूरा गोडाउन फैला हुआ था, ताला वहीं लगा था। वो 3 ताले लगाते थे। उन्होंने बड़ा एक दरवाज़ा बना रखा था, दरवाजे में 2 ताले अच्छे बड़े बड़े लगते थे, एक अंदर लगता था। फिर ये कैसे हो सकता है, वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, पर उन्होंने सीधा आकर लाला को बताया और लाला ने, जो भोला शंकर था, उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाई। तो भोला शंकर ने सीधा जवाब दिया कि आपके 3 तालों के अंदर जाकर मैं किस तरीके से आपका सामान ढोल सकता हूँ, इस तरीके से बिखरा सकता हूँ। पर जो लाला था वो नहीं माना और उस पे खरी खोटी सुनाने लगा और खूब गलत गलत कहने लगा, मुझे कुछ नहीं पता, अब तो मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा और तुम्हें अंदर कर दूँगा। इस तरीके से जो लाला था उसने उसे काफ़ी परेशान कर दिया था। पर जो भोला शंकर था वो मन का काफ़ी साफ था। तो जो वो जिन था जो उसके गोडाउन में था वो अब नीचे आ चुका था, उसके घर में आ चुका था। उन्हें 3 दिन तक कंटिन्यूसली वो सब चीज़ें दिखती थी, उसे साक्षात दिखता था। मीन्स के उसकी जो थोड़ी थोड़ी ब्लर होके तेज़ी से दौड़ना, किसी का पास से निकलना गुजरना, इस तरीके से सभी को ये कंडीशन नज़र आ रही थी। तो भोला शंकर जो था उसका एक शब्द उन सब पर भारी पड़ा। उसने रोते रोते परेशान होकर कहा कि मैं क्या करूं, इसे कैसे अमाउंट दूंगा ऊपर का कंस्ट्रक्शन का, और ये इसने मुझे बिल्कुल, लाला ने परेशान कर दिया है। तो वो ज़ोर से चिल्लाता है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोता है और कहता है, भगवान इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो अच्छा था। अब और फिर चिढ़ के मारे वो कहता है कि जो 3 दिन से इन्हें एक नेगेटिव चीज़ परेशान कर रही थी, जो मैंने आपको आगे बताई कि वो क्या थी, उसी से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर तुम हो तो मेरी मदद कर दो, वरना मैं तो मरने जा रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें सुनते हुए वो जो स्पिरिट थी उसने उनकी मदद करना स्टार्ट कर दी। अब जो लाला था, लाला को जो उसकी दुकान थी उसमें परिवर्तन आता नज़र आ गया और इनके घर में हर चीज़ों पर कुछ अंतर आने लगा था। जो सामान था इनका, केवल 2 घंटे के लिए सब चीज़ें इनके घर में चेंज हो जाती थी। पूरे 24 घंटे में 2 घंटे इन्हें कुछ अलग चीज़ें महसूस करना पड़ती थी। इन्हें कुछ सामान, जो आवाज़ें आती थी उस तरीके से इन्हें खाना रखना होता था। मीन्स के जो भी चीज़ें वो खाता था वो मुंह से आवाज़ कर कर मांग लेता था घर में। और इन्होंने बताया कि हमने साक्षात इन्हें रखा। संगीता ने पूरा क्लियर बताया कि अगर आटा, सूखा आटे की आवाज़ आती थी तो वो मुझे रखना पड़ता था। जो भी चीज़ें मांगी जाती थी वो मैं एक कोने में रख देती थी और उस खाली बर्तन को उठाकर भी लाती थी, क्योंकि उस समय हमने वो खाली होते हुए भी देखे हैं। और घर में बर्तन चलते हुए, पंखे नीचे गिरते हुए, उतरते हुए,
काफ़ी चीज़ें 2 घंटे जो 24 घंटे में से 2 घंटे होते थे उसमें हमने पूरे घर को चेंज होते हुए हर दिन देखा है। पर हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं कर रहा था, ये हमने जान लिया था। तो उसके साथ हमें रहना था, ये चीज़ें हमने सोच ली थी कि 2 घंटे हमें हमारे दिन के जो हैं मीन्स के पूरे 24 घंटे में जो 2 घंटे थे वो उन्होंने नहीं बताया कि किस समय की ये बात है। पर हाँ, जो भी घंटे 2 घंटे थे उनके घर के, वो उन्हें बड़ी परेशानी से निकालने पड़ते थे क्योंकि अजीब अजीब सी हरकतें होती थी, सब चीज़ें उथल पुथल होती थी। पर वो चीज़ें सहन करने लगे और फिर धीरे धीरे उनके पास काफ़ी पैसे आने लगे। वो नहीं जान पा रहे थे कि वो कैसे हो रहा है। उनकी जो गाड़ी थी वो ऑटो, उन्होंने एक घर की खरीद ली और ऑटो जो जिसकी चलाते थे उसे मना कर दिया। तो वो भी हाथ जोड़ने आया कि जो उसे डांटा करता था भोला शंकर को, वो भी उससे माफ़ी मांगने आया। पर उसने अब खुद की गाड़ी खरीद ली थी और अब एक और गाड़ी खरीदी उसने, टैक्सी, और वो उसके फ्रेंड को चलाने के लिए दे दी। अब जो ये फ्रेंड था वो थोड़ा सा तांत्रिक था, मीन्स कि उसे नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा सा भांपना आता था। वो जैसे ही दूसरी गाड़ी की चाबी लेने के लिए उसके घर आया तो उसने समझ लिया कि यहाँ पर तुम्हारे कुछ गलत है। तो वो कहते हैं कि चुप रहो, हमें कुछ तुमसे जानकारी नहीं लेनी है, तुम्हें चाबी लेनी है और तुम टैक्सी चलाओ। तो वो कहता है कि तुमने अपने घर में जिन को पाल रखा है और यहाँ पर जिन रहता है। तो वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, आज से तुम हमारी गाड़ी नहीं चलाओगे। चाबी छीनता है और कहता है मुझे ये नौकरी तुम्हें नहीं देनी है। तो वो कहता है कि मत दो, मैं पूरे ज़माने में बता दूंगा, मीन्स के पूरे शहर में बता दूंगा कि तुम्हारे घर में एक जिन पल रहा है और तुमने उसे रखा है। तो वो जब गेट से बाहर जाता है तो वो सब चीज़ें भूल जाता है, मीन्स के उसका जो जिन का असर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि उसकी बुद्धि को पूरा गायब कर देता है उतने क्षण की। अब वो नॉर्मल था, उसे ये भी नहीं पता था कि मैं इसके घर पे नौकरी करने आया हूँ। वो अपने घर निकल जाता है। वो कहती है संगीता कि उसके बाद से उसने कभी भी जिक्र नहीं करा था कि मैं कभी तुम्हारे घर पर टैक्सी चलाने के लिए गाड़ी की चाबी लेने भी आया। वो नॉर्मल था इनके साथ, पर हाँ, वो हमारे दरवाजे तक कभी भी नहीं आया था। अब जो कहानी है उसमें लाला का जो किरदार है वो लाला है। अब उसकी कहानी पूरी अपोजिट हो जाती है। उसके 40 नौकर में से केवल 2 नौकर उसके पास बचते हैं और वो भी मक्खी मारते हुए। उसकी दुकान पूरी ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि ये जो जिन था उसने क्लियरली बताया था कि मैं 35 साल से इस लाला की दुकान में ही रह रहा था, पर अब मुझे इसका व्यवहार सही नहीं लगा और मैं ऊपर से नीचे आ गया तुम्हारे घर में। धीरे धीरे उनको काफ़ी अच्छा और काफ़ी पैसे वाला बना देता है भोला शंकर को, क्योंकि उसकी मासूमियत और भोलेपन के कारण वो नीचे आ जाता है और उसके घर में काफ़ी चीज़ें कर देता है। पर वो 2 घंटे, वो अभी भी कहते हैं कि हम नहीं भूल पाते हमारी लाइफ के वो 2 घंटे जो डेली हमें निकालने होते थे। अब उनके घर में एक हादसा होता है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं। उनकी उम्र थी काफ़ी, तो वो लोग माइंड नहीं करते हैं, पर जो उनके जो माता पिता रहते हैं वो शांत हो जाते हैं। तो उसने कहा भोला शंकर ने कि अब जो हमारे माता पिता का 13वां था, उस दिन उसने आखिरी खाना खाया हमारे घर में और सभी चीज़ें उसने अलग से मंगवाई और मंगवाने के साथ साथ जो माता पिता के साथ ही वो चला गया। उसके बाद से आज का दिन है कि आज तक हमें कभी भी वो नज़र नहीं आए और उन्होंने जो आशीर्वाद दे के गए थे, जो भी चीज़ दी थी, उससे आज तक हमें कभी भी पैसों की परेशानी नहीं आई। तो कहानी कैसी लगी आपको? और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कहानी की जो स्टोरी है उसकी जानकारी मुझे ज़रूर दीजिए कि आपको कहानी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।